ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 21. ஸ்ரீமத் பாகவத மகாபுராணம் தேர்ட் ஸ்கந்தா சாப்டர் 21. கர்தமரது தவமும் பகவானது அருளும். விதுர உவாச்ச ஸ்வயம்புவஸ்ய ச மனோர் வம்ச பரமசம்மதः கத்யதாம் பகவன்யத்ர मैथुनेनैधिरे प्रजाः प्रियव्रतोत्तानपाधौ सूतौ स्वायम्भुवस्य वै यथा धर्मं जगुपथु सप्तद्वीपवतीं महीं तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नग तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणैः ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद रुचिर्यो भगवान् ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज लब्ध्वा भार्यां च मानवीं मैत्रेय उवाच प्रजासृजेति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दमः सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाक्षुषं तावत् प्रसन्नो भगवान् पुष्कराक्ष कृते युगे दर्शयामास तं क्षत्त शाब्दं ब्रह्म तदद्वपुः स तं विरजमर्काभं सितपद्मोत्पलस्रजं स्निग्धनीलालकव्रात वक्त्राब्जं विरजोम्भरं किरीटिनं कुण्डलिनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्फलक्रीडनखं मनस्पर्शस्मितेक्षणं विनयस्तचरणाम्भोजं अंसदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा केवस्थितं वक्ष श्रियं कौस्तुभकन्धरं जातहर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितौ लब्धमनोरथः गीर्भिस्त्वद्भ्यकृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृतांजलिः. श्लोका नंबर 13 to 21. कर्धमा स्तुति. ऋषिरुवाच जुष्टं पदाद्या किल सत्वराशेः सांसिध्यमक्ष्णोत्स्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मपीरीड्य सद्भिः आशासते योगिनो रूढयोगाः ये मायया ते हतमेधसस्त्वत् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां राशीष कामानिरयेऽपि ये स्युः तथा स चाहं परिवोढुगामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुगाङ्घ्रिपस्य प्रजापतेस्ते वचसाधीशतन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यं लोकांश्च लोकानुगदान् पशूंश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रं परस्परं त्वद्गुणवादसीदु पीयूषनिर्यापितदेहधर्माः न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं 360 क्षण्येम्यनन्दच्छदि यत्रिनाभि करालस्रोदो जगदाश्चिद्यतावत् एकस्वयं सञ्च गत सिसृक्ष्या द्वितीययात्मन्नदियोगमायया सृजस्यद पासि पुनग्र
शिक्ष्यसे यतोर्ननाभिर्भगवन् स्वशक्तिभिः नैतत्पदाधीशपदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः तं त्वानुभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमायया वर्तितलोकतन्त्रं नमाम्यभीक्ष्णं नमनीयपाद सरोजम् अल्पीयसि कामवर्षम्। ऋषिरुवाच इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽब्जनाभस्तमाभभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः प्रेमस्मितोद्वीक्ष्य न विभ्रमद्भ्रूः। श्रीभगवानुवाच विदित्वा तव चैत्यं मे पुरैव समयोजितत् यदर्थमात्मनियमैस्त्वयैवाहं समर्चितः न वै जातुमृषैव स्यात् प्रजाध्यक्षमदर्हणं भवद्विदेष्वतितरां मयि सङ्घृभितात्मना प्रजापतिसूतसम्रान् मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवामहि स चेह विप्रराजर्षिर्महिष्या शतरूपया आयास्यति दिदृक्षुस्त्वां परश्वो धर्मकोविदः आत्मजामसि तापाङ्गीं वयशीलगुणान्वितां मृगयन्तीं पतिं तास्यद्यनुरूपायते प्रभो समाहितं ते हृदयं यत्रेमान् परिवत्सरान् स त्वां ब्रह्मन् नृपवधू काममासु भजिष्यति यात आत्मभृतं वीर्यं नवदा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषय आदास्यन्त्यञ्ज सात्मनः त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं मम उषत्तमः मयि तीर्थीकृताशेषक्रियार्तो मां प्रपत्स्यसे कृत्वा दयां च जीवेषु धत्वा चाभयमात्मवान् मय्यात्मानं सह जगत् द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि मां सहाहं स्वांशकलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणेक्ष्ये तत्त्वसंहिताम्। मैत्रेय उवाच एवं तमनुभाष्याथ भगवान् प्रत्यगक्षजः जगाम सरस्वत्या परिश्रितात् निरीक्ष्य तस्तस्य ययावशेषसिद्ध देश्वराभिष्टुतसिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्ररथेन्द्रपक्षैर् उच्चारितं स्तोमम् उदीर्णसाम अतः सम्प्रस्थिते शुक्ले कर्धमो भगवान् ऋषिः आस्ते स्म बिन्दुसरसि तं कालं प्रतिपालयन् मनुस्यन्दनमास्थाय शातकौम्भपरिच्छतम् आरोप्य स्वां दुहितरं सभार्य पर्यटन्महीं तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान् यत्समादिशत् उपायादाश्रमपदं मुने शान्तव्रतस्य तत् यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपदन्नश्रुभिन्दवः कृपया सम्परीतस्य प्रपन्नेऽर्पितया भृशं तद्वै बिन्दुसरो नाम सरस्वत्याः परिप्लुतं पुण्यं शिवामृतजलं महर्षिगणसेवितं पुण्यद्रुमलताजालै कूजत् पुण्यमृगद्विजैः सर्वातु फलपुष्पाढ्यं वनराजिश्रियान्वितं
मत्तद्विजगणैर्गुष्टं मत्तभ्रमरविभ्रमं मत्तबर्हिनटाटोपम् आह्वयन् मत्तकोकिलं कदम्बशम्पकाशोककरञ्जपकुलाशनैः कुन्दमन्दारकुटजैशूतपोतैरलङ्कृतं कारण्ढवैप्लवैर्हंसैकुररैर्जलकुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्गुकूजितं तथैव हरिणैक्रोडैः स्वाविद गवयकुञ्जरैः गोपुश्चैर्हरिभिर्मर्गैर्नकुलैर्नाभिभिर्वृतं प्रविश्य तत्तीर्थवरम् आदिराजः सहात्मजः ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनं विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजाचिरं नातिक्षामं भगवत स्निग्धापाङ्गावलोकनात् तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च प्रांशुं पद्मपलासाक्षं झटिलं चीरवाससम् उपसंश्रित्य मलिनं यतार्हणमसंस्कृतम् अतोट्टजमुपायातं नृदेवं प्रणतं पुरः सपर्यया पर्यगृह्णात् प्रतिनन्द्यानुरूपया गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन्मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्ष्णया गिरा नूनं सङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते वदायच्छासतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनि योर्केन्द्वग्नीन्द्रवायूनां यमधर्मप्रचेतसां रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः न यथा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितं विस्फूर्जच्चण्डकोदण्डो रथेन त्रासयन्नगान् स्वसैन्यश्चरणक्षुण्णं वेपयन्मण्डलम्बुवः विकर्षन् बृहतीं सेना पर्यटस्यंशुमाणिव तथैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिपन्दनाः भगवद्रचिता राजन् पिद्येरन् भतदस्युभिः अधर्मश्च समेधेत लोलुपै व्यङ्गुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्क्ष्यति अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 21வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.